जय जिनेंद्र बच्चों, पाठशाला के इस भाग में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आप सबने अनथव कर ली होगी। अब आप लोग शांति से बैठ के मेरी इस पाठशाला को देखो, सुनो और लोगों तक पहुंचाओ, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करो। तो बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग सबसे पहले मेरे साथ जय जयकार लगाओगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य पद प्राप्त किए हुए समय सागर जी महाराज की जय। सभी मुनि गणों की जय। सभी आरिका माताओं जी की जय। तो बच्चों, आज आपको मेरे साथ णमोकार मंत्र भी बोलना है। तो शुरू करते हैं। णमो अरिहंताणम्, णमो सिद्धाणम्, णमो आयर्याणम्, णमो उवज्झायाणम्, णमो लोए सबसाहुणम्। ऐसो पंच णमो यारो सब पाव प्रयासिणो मंगलाणं च सबेसिं परमं हो वै मंगलम। तो आज की एक नई कविता लाई हूँ, इसको आप सुनो और लोगों तक पहुँचाओ। विद्या से मिलता है ज्ञान, आदर करता है विद्वान। विद्या जग में धन की खान, चीज न इसके कोई समान। विद्या से पाते हैं बुद्धि, विद्या से हो मन की शुद्धि। विद्या से मिलता है ज्ञान, विद्या बिन नर पशु समान। विद्या धन है गुप्त महान, जो जो खर्चो बढ़ता मान। भाई बाटे न हरे जु चोर, ताते नित्य विद्या धन जोर। सुख में दुख में एक समान, विद्या नर के बंधु समान। विद्या सकल गुणों की खान, विद्या का ही पारस नाम। तो बच्चों, आपने इस कविता को सुना तो इनको और लोगों को भी सुनाना, अपने दोस्तों को भी सुनाना, अपने शिक्षकों को भी सुनाना और लोगों तक पहुंचाना, जिसमें ज्ञान की वृद्धि हो, शिक्षा का विकास हो, और आप लोग को भी अच्छी बातें बता के लोगों को खुश कीजिए और अच्छी शिक्षा बांटिए। तो बच्चों, आज की कहानी भी शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1। तो बच्चे, आज की कहानी में रेशम के धागे के बारे में जानकारी है। एक गार्डन है, उसके पास एक मकान है। उस मकान में एक चैनी परिवार रहता है, जो बहुत ही धार्मिक और दयावान है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। एक बच्चा अपने पिताजी के पास दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है, पिताजी पिताजी, आज आप रेशमी के कपड़े पहनिए, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पिताजी पिताजी सुनिए ना। बेटा, क्यों रेशम के कपड़े पहना के मुझे पाप में डालते हो? पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हो? कपड़े पहनने से भी कोई पाप लगता है? यह बात अवश्य है कि रेशम के कपड़े की कीमत कुछ ज़्यादा होती है। नहीं बेटा, कीमत की बात यहाँ नहीं है। क्या तुम जानते हो कि रेशम का धागा कैसे तैयार होता है और इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है? पिताजी, फिर से आप वही आश्चर्य वाली बात कर रहे हो कि कोई कपड़े पहनने में भी हिंसा और पाप का काम है। आप मुझे यह बात पूरी तरीके से बताइए, मुझे कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सुनाता हूँ। रेशम के कीड़ों के मुंह से जो लार बनती है, उससे जो धागा बनता है वह रेशम कहलाता है। और यह रेशम बनाने के लिए लाखों रेशमी कीड़ों को मारना पड़ता है, तब जाकर रेशम का वस्त्र के धागे तैयार होते हैं। अब समझे मैंने रेशम के कपड़े पहनने को पाप क्यों बोला? हाँ पिताजी, मुझे बात समझ में आ गई है। अब आप ये बताइए कि रेशम के कपड़े में पाप लगता है, तो हमें किस तरीके से पाप बचने के लिए कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए?
ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा, हमें घर से बने सूत के वस्त्र पहनने चाहिए जिसमें चर्बी भी नहीं होती, जिसे हम खादी के वस्त्र भी कहते हैं। खादी रुई के धागों से हाथ से बुनी हुई होती है। धागे चरखा काट कर हाथ से बनाते हैं और जो गांधी जी के समय से चला आ रहा है। गांधी जी भी इस वस्त्र को धारण करते थे और दूसरों को भी धारण करने की शिक्षा देते थे। समझे कि ये कितने अच्छे कपड़े होते हैं। हाँ पिताजी, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या मील से बने वस्त्र पहनने चाहिए कि नहीं? हाँ बेटा, ये बात भी मैं तुम्हें बताता हूँ। मील से बने वस्त्र भी अशुद्ध होते हैं और इसमें चर्बी होती है। बेटा, मील में बने हुए वस्त्रों में पशु और जानवरों की चर्बी होती है। गाय, बैल आदि जैसे जानवरों की चर्बी होती है। ठीक है पिताजी, वो कैसे, ये भी बता दीजिए। बेटा, मील में जो वस्त्र तैयार होते हैं उसमें कलफ होती है। कलफ चर्बी से बनाई जाती है और इसमें गाय, भैंस जैसे जानवरों की चर्बी से तैयार होती है। ये कलफ के कारण ये वस्त्र हमारे पहनने योग्य नहीं हैं। ठीक है पिताजी, आपने मुझे आज बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। आज मैं इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक बांटूंगा और इस शिक्षा को मैं सभी जगह पहुंचाऊंगा और मैं इस पापों से बचने के लिए सबसे बताऊंगा। पिताजी, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को ये सब बताऊंगा जिससे वो भी रेशम के कपड़े धारण ना करें और वो भी पाप से बचें। जय जिनेंद्र पिताजी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बच्चों, हमें रेशम के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और हमें हाथ से बने कपड़े पहनना चाहिए। तो बेटा, जय जिनेंद्र, हम कल फिर मिलते हैं अच्छी कहानियों के साथ। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी पाठशाला में, इसी वीडियो में। जब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो और सबसे बताओ। तो जय जिनेंद्र बच्चों, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।